हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय डीमन के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे गुवन ने ना असल में गोई को बचा लिया था। वही इधर बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे वो होमलेस लेडी ना असल में इन दोनों को देख रही थी और वो कह रही थी कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वही फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे फिर से गुवन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बालकनी में था और वो यहाँ पे ना अपने आप से कह रहा था कि मैं ना आज बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियां ना पूरी तरीके से अब वापस जो आ चुकी है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपनी पावर की मदद से ना यहाँ पे अपने सारे ही घर के काम कर रहा था। तो जब यहाँ पे डोही उठ के उससे पास आ गई थी तो वो ना फिर उससे कहने लग गया था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ना आराम करने की जरूरत है, तुम अपने बेड से बाहर क्यों निकल गई। लेकिन यार डोही तो कह रही थी कि अरे मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। पर फिर भी यहाँ पे गुवन तो मानता ही नहीं और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना आज काम पे नहीं जाना चाहिए, घर पे रह के ना आज आराम करो। पर यहाँ पे गुई तो फिर भी नहीं मान रही थी, तो वो ना यहाँ पे असल में उसे अपने गोद में उठा के ना अंदर ले जाके बिठा देता है और कह रहा था कि तुम्हें ना आराम करना चाहिए, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत ना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। पर यार दोही कह रही थी कि अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हारी पावर ने ना मुझे ठीक कर दिया है, क्या तुम्हें अपनी शक्तियों पे भरोसा नहीं है। पर वो कह रहा था कि ऐसा नहीं है, अभी अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और वो ना कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए ना मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। पर फिर भी यहाँ पे दोही तो कह रही थी कि यार नहीं, मुझे काम पे जाना ही होगा, जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर जब वो यहाँ पे ना अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी तो यार गुवन ना एक एक कपड़े चुन के उसे दे रहा था और साथ में खुद भी अपनी पावर की मदद से ना अपने कपड़े चेंज कर लेता है। और यहाँ पे दुई को तो वो पसंद नहीं आता और कह रहे थे कि तुम दूसरा सिलेक्ट कर लो। पर गुई को तो अभी यहाँ पे कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे वो ना फिर उसे एक ड्रेस दिखाते हुए कह रहे थे कि ये वाला ट्राई करो। तो फिर बाद में जब वो वही वाला ड्रेस पहन के आता है तो यहाँ पे गुई ना बस उसे देखते ही रह गई थी, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे। तो वो तो यहाँ पे पूछ रहा था कि क्यों, क्या मैं ठीक नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे थे कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रहे हो। वही जब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गुवन ना असल में दोही को लेके उस होमलेस लेडी के पास आ गया था और वो ना यहाँ पे उसे चिढ़ा रहा था, कह रहा था कि देख लो हम ना अब साथ में आ चुके हैं और मैंने इसे बचा भी लिया और साथ ही में मेरे पावर भी वापस आ गई। तो वो भी यहाँ पे कह रही थी अच्छा ठीक है, तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन। तो फिर जब वो वहां से जा रहे थे तो यहाँ पे दोही ने उससे पूछ रही थी कि ये कौन है, क्या तुम उसे जानते हो। तो गुवन उससे कह रहा था कि हाँ ये मेरी बॉस है। तो यहाँ पे वो तो शॉक हो गई थी और वो ना यहाँ पे उस होमलेस लेडी की तरफ देखती है तो वो यहाँ पे ना असल में मैजिक से अपने सिक्का ना असल में हवा में उड़ा रही थी। फिर वही बाद में ना ये दोनों अपने ऑफिस आ चुके थे और यहाँ पे गुवन ना सभी लोगों से ना काफी अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा मूड में था। तो यहाँ पे मिन्स्यू कह रहा था कि इसका चेहरा ना आज कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। पर यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जबकि ये इतना ज्यादा हैंडसम नहीं लगता, जरूर ना आज कोई खास दिन होगा। वही जब यहाँ पे दोही ना अपने ऑफिस के अंदर चली गई थी तो यहाँ पे गुवन ना असल में उसके लिए केक लेके आया था। वो तो कह रहे थे कि ये क्या है। वो कह रहा था कि आज ना मेरा बर्थडे है और साथ ही में ना वो जब यहाँ पे कैंडल बुझाता है तो एक दूसरे को ना ये लोग यहाँ पे केक भी खिलाते हैं और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे बर्थडे विश भी कहती है। तो यहाँ वो भी ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिन्स्यू को, जो कि अपने आप से कह रहा था कि दोही ना अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है। फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे गुवन ना सनफ्लावर फाउंडेशन के अंदर आ गया था और यहाँ पे वो सारे ही गुंडे ना यहाँ पे मौजूद थे, जो कि यहाँ पे गुवन को ना अपना बॉस कह रहे थे। पहले तो यहाँ पे गुवन ना उन्हें मना कर देता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने उन्हें काम दिया था उस इंसान को ढूंढने का, अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो तो मैं ना फिर तुम्हारा बॉस बन जाऊंगा। तो फिर यहाँ पे गुवन भी तैयार हो रहा था कि ठीक है आज से ना मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और साथ ही में ना वो लोग यहाँ पे उसे अपना टैटू भी दिखा रहे थे, जो कि उन्होंने ना गुवन के लिए बनवाया हुआ था। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे गुवन ना अपने ऑफिस में आके अपना काम कर रहा था तभी यहाँ पे ना मिस्टर पार्क वहाँ पे आते हैं और उसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कह रहा था कि तुमने कहा था कि सनफ्लावर फाउंडेशन ना अब मेरा हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो वापस। गुवन भी कह रहा था कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारी नजर ना मेरी कंपनी के ऊपर है और मुझे ये भी पता चल गया कि तुम यहाँ पे क्यों आते रहते हो। लेकिन वो भी कह रहा था कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारा ही मरने का वेट कर रहा था कि तुम कब मरोगे। एक डीमन ऐसे कैसे अपनी मरने की चाहत कर सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम चले जाते तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या क्या होता। मैं ना यहाँ पे असल में कुछ भी नहीं संभाल पाता। वैसे तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस कैसे मिली। पर फिर भी यहाँ पे गुवन तो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा टैटू वापस आ चुका है। तो यहाँ वो कह रहा था कि गायुन ने मुझे बताया था। और साथ ही में यहाँ पे गुवन वहां से जब जा रहा था और कह रहा था कि मुझे ना डील करने जाना है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे डोर ओपन करता है ना तो यहाँ पे बाहर गायुन मौजूद थी। वो यहाँ पे उससे बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे गुवन तो असल में उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से दोही और उसकी सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और ये तीनों असल में यहाँ पे दोही को अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, जो कि असल में अल्कोहल से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे फिर ये बात सुन के तो दोही और उसके सेक्रेटरी ना उस दिन को याद करने लग जाती है, जबकि ये दोनों काफी ड्रंक हो चुके थे। तो ये दोनों ना ऐसे ही एम्बैरेस होकर ना फिर वहां से चले गए थे। फिर वही नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे गुवन को दिखाया जाता है, जो कि अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को ढूंढ रहा था और साथ ही में खुद से कह रहा था ये इंसान ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही रहेगा। तो फिर ना वो उसके पास जब चला जाता है तो असल में वो ना एक बूढ़ा आदमी था, जो कि अपनी फोटो को देख के कह रहा था कि काश तुम मुझे एक बार पहचान पाती, मैं तुमसे ना बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ ना गुवन वहाँ आ गया था
था और उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, इसके बाद ना तुम्हें 10 साल के लिए हेल में जाना होगा। तो वो तो पूछ रहा था कि तुम कौन हो, या कौन बता देता है कि मैं ना असल में एक डीमन हूँ जो कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। और साथ ही में हम यहाँ पे उस बूढ़े अंकल की वाइफ को भी दिखाया जाता है जो कि शायद बीमार थी और वो ना उसे पहचान नहीं पा रही थी। तो वो यहाँ पे गुआन को फिर बता रहा था कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन ये मुझे ना पहचान नहीं पा रही, ये ना मुझे भूल चुकी है क्योंकि इसे भूलने की बीमारी है और इसे तो ये भी याद नहीं है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और ये मुझे सिर्फ उसी रूप में शायद देखती है जबकि मैं जवान हुआ करता था और इसके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर पाओगे। तो गुआन ना फिर असल में उस आदमी की इच्छा पूरी कर देता है। तो यहाँ पे जब वो बूढ़ी लेडी ना अपने हस्बैंड को देखती है तो वो ना उसे काफी ज्यादा जवान दिखाई दे रहा था और कह रही थी कि तुम कहाँ पे थे, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तो वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास ही में था, लेकिन तुम ना मुझे पह पा रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर वो लेडी तो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, पर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हें ना अपना ख्याल रखना होगा और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और यहाँ पे पास में जब गुआन ना उनकी ये बातें सुनता है तो वो ना यहाँ पे असल में रो रहा था और खुद से ही कह रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो वहां से फिर चला गया था और वो अकेला था तो वो ना फिर से अपने आप से वो वही सवाल पूछता है कि मैं रो क्यों रहा था, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, शायद ना मेरी आंखों से पसीना आ रहा होगा क्योंकि मैं पिछले 200 साल से नहीं रोया, फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है। और वही जब इधर हमें यहाँ पे दोही को दिखाया जाता है, यहाँ पे ना गुआन भी आ चुका था। दोही तो उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी डील कैसी रही, लेकिन यहाँ पे गुआन बता रहा था कि नहीं अच्छी नहीं रही, आज ना मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो फिर यहाँ पे दोही तो उससे कहने लग गई थी कि चलो फिर उस कल्प्रेट को पकड़ते हैं जिसने कि मेरा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। और साथ ही में उसे बता रही थी कि हम ना सोक्चुन में गए थे और जो लोग वहाँ पे जानते थे कि मैं वहाँ जा रही हूँ उनमें से एक ना गायुन थी और एक सेक्युंग था। लेकिन जब यहाँ पे गुआन असल में बाहर दिखता है तो वो ना यहाँ पे दोही के सेक्रेटरी को देख के कह रहा था कि दार्जिलिंग भी असल में वो हो सकती है क्योंकि वो ना काफी ज्यादा सस्पिशियस से बिहेव कर रही है। पर यार दोही तो कह रही थी कि यार नहीं, मुझे ना इस पे भरोसा है, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो लेकिन जब यहाँ पे ये दोनों ना उसका पीछा करने लग जाते हैं तो यहाँ पे उसके सेक्रेटरी ने असल में किसी से यहाँ पे मिलने आई थी। तो यहाँ पे इन लोगों को तो लग रहा था कि कहीं ये सच में मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। तो ये जब यहाँ पे उसे जाके रंगे हाथ पकड़ने ही वाले थे कि उन्हें पता चलता है कि असल में ये तो मिस्टर पार्क से मिलने आई थी और शायद ना इन लोगों का यहाँ पे अफेयर चल रहा था। तो ये दोनों भी ना असल में इन दोनों को देख लेते हैं। फिर वही बाद में जब ये चारों ना गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और इनसे पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे फिर ना मिस्टर पार्क और दोही के सेक्रेटरी उन्हें बता रहे थे कि इस डब्बे के अंदर सिर्फ केक था जो कि वो मेरे लिए लेके आया था, और साथ ही में बता रहे थे कि ये सारी चीजें ना शुरू कैसे हुई थी। पिछली बार जब असल में यहाँ पे दोही और दोही के सेक्रेटरी ना बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और यहाँ पे मिस्टर पार्क ना असल में दोही के सेक्रेटरी को घर छोड़ने गए थे और उसी दौरान ना इन दोनों के बीच में ना कुछ गलत चीज तो हुई थी और उसी के बाद से ना इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। यहाँ पे दोही की सेक्रेटरी तो इन दोनों से माफी मांग रही थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टर पार्क तो कह रहे थे कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, प्यार करना है क्या कोई गुनाह है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और साथ ही में यहाँ पे दार्जिलिंग ने दोही की सेक्रेटरी कौन से कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक डीमन हो और तुम्हारे पास पावर भी है, तुम दोही को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर पार्क ने ना मुझे इसके बारे में पहले ही बताया दिया था। तो यहाँ पे कौन तो ये बात सुन के ना गुस्सा हो गया था मिस्टर पार्क पे कि तुमने किसी और को ये बात क्यों बताई। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, यहाँ पे ये दोनों ना घर पे आ चुके थे, यहाँ पे दोही एक जगह पे बैठी हुई थी तो कुआन उसके पास आता है और उससे कह रहा था कि चलो हम आगे चलते हैं। ऐसे ही कहते हुए ना वो यहाँ पे दोही के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दोही तो उससे दूर हो रही थी और कह रही थी कि मेरे पास मत आओ, लेकिन कुआन कहाँ मानने वाला था। और ये दोनों ना काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। वही जब रात में ये दोनों ना सो रहे थे तो गुआन को ना असल में उसके पास की कुछ यादें याद आती है, जबकि ये इंसान था और इसके साथ जो असल में यहाँ पे लड़की थी वो उसे यहाँ पे एक नेकलेस भी पहनाता है जिसके ऊपर की असल में क्रॉस का निशान बना हुआ था और कह रहा था उस लड़की से कि मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें ना कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर ना असल में यहाँ पे नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है, यहाँ पे कुआन ना उसी होमलेस लेडी के पास आ गया था और उससे कह रहा था कि मुझे पता नहीं कि मुझे वो बार बार सपना क्यों आ रहा है और मुझे वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे वो लेडी तो कह रही थी कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस लड़की के ना असल में तुम कोई अपराधी होगे और तुमने ना उस लड़की को अपने यादों से जरूर मिटा दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम असल में इंसान बनना चाहते हो और इन फीलिंग्स को ना ह्यूमन वाली छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम शायद ये इंसानों वाले सपने देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे गुआन तो कह रहा था कि मैं इंसान नहीं बनना चाहता। ये सब कह के जब वो वहाँ से जाने लगता है तो यहाँ पे वो होमलेस लेडी कह रही थी कि किस्मत में उलझे हुए दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि फेथ ना असल में दोबारा से दोहराया जा रहा है। तो फिर जब वो वहाँ से ना असल में वापस सनफ्लावर फाउंडेशन में आ गया था तो वो ना असल में उसी पेंटिंग को देख रहा था जिसके अंदर की वो लड़की तलवार लिए डांस कर रही थी। फिर वो वहाँ से ना असल में थिएटर के अंदर भी चला जाता है जहाँ की गायुन ना असल में वैसा ही डांस कर रही थी जैसा कि वो लड़की उसके सपने में किया करती थी। और वही इधर जब दोसिक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे दोही से मिलने आया था, वो यहाँ पे असल में उसकी कंपनी में ना इन्वेस्ट करना चाहता था और कह रहा था कि मैं ना मेरे ग्रुप को फंड देना चाहता हूँ ताकि ये कंपनी ना और भी ज्यादा बड़ी हो सके। पर यहाँ पे असल में दोही तो नहीं मान रही थी। तो यहाँ पे दोसुक ना उसे एक फोटो दिखाता है जिसके अंदर यहाँ पे दोही की मॉम डैड और मैडम जो मौजूद थी। वो यहाँ पे कह रहा था कि मेरी मॉम ना तुम्हारी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर किया करती थी, लेकिन वो ना पूरी ही टूट चुकी थी जब असल में तुम्हारे डैड ने कंपनी छोड़ के चले गए थे। उस वक्त ना हमने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी किया था, पर इस सब चीजों के बाद भी ना मैं तुम्हें अपनी फैमिली
मानता हूँ। और साथ ही में जाते हुए कह रहा था कि चलो पास्ट को भूल के ना हम साथ में काम करते हैं। लेकिन तभी अचानक ना वहाँ पे गुआन आ गया था और वो यहाँ पे दोस्तों तो गुआन से कहने लग गया था कि तुम भी अब से हमारे फैमिली का हिस्सा हो, पर मैं तुम्हें असल में कह के क्या पुकारा करूंगा। तो गुआन तो असल में यहाँ पे उसके गाल को पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम मुझे ना भाई कह के बुला सकते हो। तो फिर वो ना जब वहाँ से बाहर चला गया था तो वो ना खुद से कह रहा था कि डुआन का टैटू उसके पास वापस आ चुका है, यानी कि उसकी पावर भी उसके पास वापस आ चुकी होगी। और वही इधर यहाँ पे दूसरी तरफ दोही सोच रही थी कि उसके जब मॉम डैड गुजर गए थे तो वो काफी अकेली हो चुकी थी, तब कैसे मैडम जो ने उसका ख्याल रखा था, उसका संभाला था। और वही इधर यहाँ पे प्रेजेंट में गुआन भी दोही के पास आ जाता है। तो वो ना यहाँ पे उसे अपनी फैमिली फोटो बता रही थी और कह रही थी कि ये मेरी मॉम डैड है। लेकिन जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन मैं 11 साल की हो गई थी, जिस दिन मेरा बर्थडे भी था। लेकिन अचानक से उन्हें जब काम आ गया था तो वो ना जल्दबाजी में मेरे बर्थडे के लिए मेरे पास आ रहे थे और उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो यार दोही कह रही थी कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जो चाहे ना वो दे सकते हो। तो गुआन भी कह रहा था कि हाँ जो चाहे तुम मांग सकती हो। दोही ना असल में उसे एक हक करने के लिए कह रही थी। तो यहाँ पे गुआन भी ना बड़ी प्यार से उसे हक देता है। और साथ ही में यहाँ पे दोही उससे कह रहे थे कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे। तो गुआन भी उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और वही फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे सोक्योंग दोही से मिलने आ गया था और उससे पूछ रहा था कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दोही कह रही थी कि मुझे पता नहीं, शायद उसे प्रॉपर्टी के साथ मेरी जान भी चाहिए होगी। और साथ ही में वो उसे ये भी बता देती है कि कुछ देर पहले ना वो मुझसे यहाँ पे मिलने आया था, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर मैंने उसे मना कर दिया। तो यहाँ पे सोक्योंग उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करके ना पता लगाने की कोशिश करूंगा कि असल में वो आखिर चाहता क्या है। तो इसी वजह से ना वो फिर शाम को यहाँ पे उससे मिलने आ गया था उसके घर पे डिनर पे। और बातों ही बातों में ना वो उससे यहाँ पे पूछ लेता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। लेकिन वो तो यहाँ पे बता रहा था कि वो ना कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। लेकिन ये सारी बातें सुन के यहाँ पे उसकी वाइफ तो वहाँ से उठ के चली गई थी। तो यहाँ पे सोक्योंग ने उससे पूछ रहा था कि मैं असल में इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपके साथ हाथ मिला सकूं। तो फिर ना वो असल में यहाँ पे दोस्तों से बता देता है कि मैं ना आज दोही से मिलने गया था क्योंकि वो हमारी फैमिली है ना, लेकिन शायद ना उसके दिल में अभी भी वही पुरानी नफरत है हमारे लिए, क्योंकि उसने मुझे साफ साफ बिजनेस डील के लिए मना कर दिया। क्या तुम उसे समझा के देख सकते हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब वो कुछ देर बाद ना असल में उसके घर में इधर उधर देख रहा था तो उसे यहाँ पे एक रूम में ना कुछ दिखाई देता है। लेकिन तभी यहाँ पे दोस्त भी वहाँ आ गया था और पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो तो उसे झूठ कह देता कि ये डोर ओपन था, मैं बस इसे बंद कर रहा था। फिर वही बाद में जब वो घर जा रहा था ना तो यहाँ पे दोही को कॉल कर देता है और उससे बता रहा था कि उसका बेटा ना शायद कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन मुझे ना उसके कमरे में कुछ सस्पिशियस सा दिखाई दिया था, यानी कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। और साथ ही में उसे ये भी बता देता है कि मैंने ना वहाँ पे एक बुक भी देखी थी ग्रीन कलर की जिसके ऊपर की डीमन लिखा हुआ था। पर वही इधर ना यहाँ पे जोसुक ना उसे यहाँ पे बाहर फोन पे बात करते हुए देख रहा था कैमरे से। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसी किलर का ना फोन एक ड्रॉअर में रख लेता है छुपा के। फिर दूसरी तरफ हमें जब यहाँ पे उसके बेटे को ही दिखाया जाता है, उसके घर पे जाके उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पे उसके डैड ना उससे मिलने आए थे तो यहाँ पे वो तो पूछ रहा था कि क्या दोही मर गई। तो हमें यहाँ पे ना एक्सीडेंट वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जब असल में कार में ब्लास्ट होने ही वाली थी। ये ना असल में वहाँ से उससे पहले ही निकल चुका था। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके बेटे से कह रहा था कि तुम ना अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। और वो ना उसे यहाँ पे धमकी भी दे रहा था कि अपनी गलती मान लो और सरेंडर कर दो पुलिस के सामने। और वही इधर यहाँ पे डुआन और गोही भी उसके घर पे आ चुके थे वही डीमन वाली बुक लेने के लिए। लेकिन उसे ना यहाँ पे वो बुक नहीं मिलती बल्कि उसे किलर का फोन मिल जाता है जिसके अंदर के वही पुराने वाले मैसेजेस थे उस किलर के। फिर बाद में जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे वो ना असल में पुलिस वालों के पास आ चुका था और वो ना कन्फेस कर लेता है कि उसने ही मैडम जो उस किलर को और साथ ही में दोही को भी मारने की कोशिश की थी। बाद में जब उसकी यहाँ पे पूछताछ हो रही थी तो तभी यहाँ पे ना दोही और गुआन वहाँ पे आ जाते हैं। दोही तो यहाँ पे उससे पूछने लग गई थी कि क्या तुमने ही उन लोगों को मारा है। तो वो कह रहा था कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो बस उसके ऑर्डर फॉलो किए थे जो कि मुझे अपने अंदर का डीमन कहे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और वो यहाँ पे गुआन ना उसे शायद संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे गुआन से वो कहने लग गया था कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और मेरी विश ये है कि तुम ना इस पूरी दुनिया को जला दो। और साथ ही में ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें भी कर रहा था। तो ये सब देख के ना यहाँ पे कोई भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। और इधर जब नेक्स्ट सीन में हमें उसी के डैड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कमिश्नर को कॉल कह रहे थे कि उसे ना बाहर मत निकलने देना, हम पेरेंट्स होने के नाते यही चाहते हैं कि वो ना वहां रह के जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फोन रख के उसके वाइफ से कह रहा था कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो बता देना कि वो ना असल में किसी बिजनेस ट्रिप पे गया है। लेकिन ये बात सुन के असल में उसके वाइफ को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पे सेक्योंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें उससे बात करके कुछ अजीब नहीं लगा कि वो किसी बारे में छुपा रहा है। तो गुआन कह रहा था कि नहीं, वो झूठ नहीं कह रहा था। तो फिर कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे सेक्योंग ना गुआन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए लेके जाता है और वो यहाँ पे ड्रिंक करते हुए उससे कह रहा था अगर तुमने कभी दोही को हर्ट किया ना तो मैं ना फिर तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। तो यहाँ पे गुआन तो उससे हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से ना मैं रात को सो नहीं पाता। बाप रे, अब तो मुझे तुमसे ना डर लगने लगा है। पर यहाँ पे सेक्योंग भी मजाक में कहने लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट दिया करो, अब मैं ना तुम्हारी फैमिली हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ उम्र में। और साथ ही में ना ये दोनों यहाँ पे ऐसे ही काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। ड्रिंक के बाद जब यहाँ पे गुआन
कुआन ना जैसे तैसे उसे यहाँ पे अपने पीठ पे बिठा के वापस उसके घर लेके आया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे सेक्योंग तो उससे अभी भी कह रहा था कि अगर तुमने अभी भी डोही को हर्ट किया ना तो मैं ना एक तांत्रिक बन के ना तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दूंगा। फिर वहां से कुछ देर बाद कुआन तो वापस चला गया था, लेकिन आधी रात को जब यहाँ पे सेक्योंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसके हाथ के प्लास्टर के ऊपर ना कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पे कुआन ने असल में लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और उसने ना उसके जादू से इसका हाथ बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो ये देख के ना शायद उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वही जब रात पे फिर हमें यहाँ पे कुआन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था, लेकिन उसे ना इसी दौरान फिर से वही सपना आता है, और इस बार ना उसने उस लड़की का फेस भी देख लिया था जो कि असल में डोही जैसी ही दिखाई दे रही थी। पर अगले ही पल वो देखता है कि यहाँ पे उसने ना अपनी ही तलवार से यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन ये सब देख के ना यहाँ पे कुआन की नींद भी खुल चुकी थी और वो ना काफी ज्यादा डरा हुआ था, और वो यहाँ पे डोही को देखते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें मार दिया था, और उसकी आंखों से ना यहाँ पे आंसू निकल रहे थे। और इसी सीन के साथ माय डिमन के एपिसोड 11 की एंडिंग होती।